अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे नकुल अम्मा से कहता है जो जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे उनको टाइमिंग दे दिया है। अम्मा आप एक ही दिन में इतने सारे लोगों से मिलोगे तो? मालती देवी कहती है मेरा काम है, मुझे पता है कैसे करना है। नकुल कहता है लेकिन अम्मा 5 मिनट कम नहीं है। मालती देवी कहती है दुनिया के लिए होगी, एक औरत के लिए नहीं। 5 मिनट में एक औरत क्या नहीं कर सकती। रात को लोरी गाकर बच्चे को सुला देती है, सुबह आरती गाकर भगवान को जगा देती है। पति के नाश्ते से लेकर बच्चों के टिफिन तक 5 मिनट में औरत 5 बार चाय बना लेती है और 5 बार राय। तो एक कहानी क्यों नहीं बना सकती, एक नृत्य नाटिका क्यों नहीं बना सकती। नकुल कहता है आप बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मा, और फिर ये तो आपकी ज्यादा ही बड़ी भक्त है। छोटी अनुपमा से कहती है अब आप क्या करेगी। अनुपमा कहती है पता नहीं, दिमाग में हजारों बातें आ रही है, हजारों आइडिया आ रहे हैं, लेकिन कुछ टिक ही नहीं रहा है। मालती देवी कहती है ये बच्ची कौन है और जो भी है वो यहाँ क्या कर रही है। नकुल कहता है किसी सब्जी वाले की बेटी है, इसके पिताजी गुजर गए हैं, तब से अनुपमा के साथ ही रह रही है। मालती देवी कहती है तुम्हें कैसे पता। नकुल कहता है पता किया था। मालती देवी कहती है अब देखते हैं 5 मिनट में अनुपमा क्या करती है। छोटी अनुपमा से कहती है अब तो सिर्फ 2 मिनट ही बाकी है। अनुपमा कहती है बस एक टॉपिक मिल जाए किसी तरह से। अनुपमा कहती है गलती कर रही थी, जो प्रेरणा बाहर से ढूंढ रही थी। कला के लिए तो प्रेरणा मन से निकलती है, मुझे तो अपने मन में ही देखना चाहिए। मालती देवी कहती है समय हो गया है अनुपमा, क्या तुम तैयार हो। अनुपमा कहती है हाँ मैं तैयार हूँ। लीला अनुपमा को कॉल करते हुए कहती है अभी भी फोन नहीं उठा रही, मालती देवी को मिलने के लिए गई है या प्रधानमंत्री को। फिर अनुपमा नृत्य करने लगती है, तभी मालती देवी चिल्ला कर कहती है बस। फिर नकुल इशारे से सबको जाने के लिए कहता है और मालती देवी को कहता है अम्मा प्लीज बैठिए। अम्मा आज का ये परफॉर्मेंस देखकर प्रसव बाद ऐसा लगा जैसे नटराज ने खुद हमारे सर पर हाथ रख दिया हो। मैं इतना खो गया था कि मैंने आपकी तरफ भी नहीं देखा, और जब देखा तो भी याद आया कि इस माँ बच्चे की नृत्य नाटिका ने आप पे बहुत गहरा असर डाला होगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आपको पुरानी बातें करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं आज की बात करूंगा। अनुपमा ने 5 मिनट में कमाल कर दिया। मैं जानता हूँ कि आपकी मन को दुख पहुंचा होगा, पर कहीं आपके मन को भी छुआ होगा। अम्मा आप भी जानती है कि असली हीरा कितनी मुश्किल से मिलता है, और अनुपमा है असली हीरा, और वो बच्ची भी अच्छी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने यूएस के ग्रैंड टूर के लिए अनुपमा के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। छोटी अनुपमा से कहती है उन्होंने हमारा डांस क्यों रोक दिया, इतना बुरा था क्या। आप तो बहुत अच्छा डांस कर रही थी, शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी। अनुपमा कहती है जरा भी नहीं, तुझसे कोई गलती नहीं हुई बेटा। छोटी कहती है तो फिर क्या हुआ। अनुपमा कहती है पता नहीं। अनुपमा हाथ जोड़ के कहती है कान्हा जी पास या फेल तो आपके ही हाथों में है, बस इतना कीजिएगा मेरी कला ने मालती देवी जी को निराश ना किया हो। नकुल बाहर आकर अनुपमा से कहता है गुरु माँ आपको बुला रही है, और वो अनुपमा और छोटी को लेकर अंदर चले जाता है। मालती देवी कहती है मुझे तुमसे बहुत उम्मीद थी अनुपमा, लेकिन तुम उम्मीद से आगे निकल गई। यू आर सिलेक्टेड, इस बच्ची को भी साथ ला सकती हो। अनुपमा खुशी से कहती है सिलेक्टेड यानी मैं आपकी शिष्या, आप मेरी गुरु, भी तो आपके आशीर्वाद में मेरा हक बनता है। और अनुपमा मालती देवी के पैर छूती है। अनुपमा कहती है पता है जब अपने बचपन का सपना सच होते हुए दिखता है तब जैसे बचपन लौट आया है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं 12 साल की अनुपमा हूँ, अपने आंगन में आपकी तस्वीर लगा के नृत्य सीख रही है, ये सोच के कि आप साक्षात वही खड़ी है। और आज आप मेरी गुरु, मेरे बाबा नहीं है, पर अगर वो होते ना तो आज वो बहुत बहुत खुश होते। मालती देवी उसे रोकते हुए कहती है तुम पहले मेरी पूरी बात सुन लो। शिष्य गुरु की परछाई होता है, शरीर जहाँ भी जाता है परछाई को जाना ही पड़ता है। मेरा गुरुकुल अमेरिका में है, तुम्हें अमेरिका चलना होगा। अनुपमा कहती है अमेरिका, वो बड़ा वाला देश जहाँ हाय हेलो हाउ आर यू करके बात करते हैं, वो हॉलीवुड वाला अमेरिका, वो लिबर्टी माता की स्टैचू वाला अमेरिका। मालती देवी कहती है और कौन सा अमेरिका है। अगले 3 साल तुम सिर्फ हमारे लिए काम करोगी, देश विदेश में जहाँ भी मेरे गुरुकुल है उनके शोज में तुम परफॉर्म करोगी, मैं खुद तुम्हें तालीम दूंगी। अमेरिका में तुम्हें रहने खाने पीने, इस बच्ची को पढ़ाने का खर्चा गुरुकुल उठाएगा। गुरुकुल तुम्हें इतना कुछ देगा तो बदले में तुम्हें भी गुरुकुल को कुछ देना होगा ना। समर्पण। तुम्हारे जिंदगी के अगले 3 साल तुम्हारे नहीं मेरे होने चाहिए। हम तुम्हारे साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और 3 साल तक तुम्हें अमेरिका में रहना होगा। साइन करने से पहले सोच लो, साइन करने के बाद तुम्हें 1-1.5 महीने में हमारे साथ चलना पड़ेगा। नंदनी समर से कहती है 1 महीने में शादी। समर कहता है कैन यू बिलीव इट, 1-1.5 महीने में हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं। चलो सबके लिए मिठाई लेके आते हैं, और उसके बाद वो दोनों बाहर चले जाते हैं। लीला कहती है शादी को 1 महीना बाकी है, मतलब एक एक दिन कीमती है।
एक एक दिन क्या, एक एक पल कीमती है। ये अनुपमा है जो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। मालती देवी कहती है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले एक बार अपने पति की परमिशन जरूर ले लेना। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद तुम गुरुकुल की हो जाओगी और फिर तुम्हारे और गुरुकुल के बीच कोई नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ परिवारों में औरतों को देवी बनाकर और मंदिरों में स्थापित किया जाता है और उन्हें मंदिरों से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती है। परिवार को आगे बढ़ाने वाली औरत पसंद है, पर आगे बढ़ने वाली नहीं। पति अगर आगे बढ़ता है तो पत्नी खुश हो जाती है, लेकिन पत्नी अगर आगे बढ़ती है तो पति उसे खींच लेता है पीछे। इसीलिए अपने पति और परिवार से पहले ही बात कर लो। कला की मिट्टी में अगर जिम्मेदारी मिल जाए तो कामयाबी का घड़ा कच्चा रह जाता है। औरत आदमी जैसी ना कभी बन सकती है, ना उसे बनना चाहिए। हाँ, लेकिन आदमियों से सीख जरूर सकती है। सबसे पहले अपने आप को कैसे रखना, अपने ही कैरियर पे कैसे फोकस करना, परिवार के रिश्तों में उलझ कर ना रहना, परिवार के लिए अपने सपनों पे कुर्बानी ना देना, ये सब कुछ औरत एक मर्द से सीख सकती है। गुरुकुल के साथ जुड़ना है तो पैरों में घुंघरू बंधेंगे, जंजीर नहीं। रिश्तों की जंजीर तोड़कर उड़ सकती हो तो ही साइन करना, ना बाहर का रास्ता तुम अच्छी तरह जानती हो। नृत्य एक तपस्या है। गोद में बच्चे और सर पर सांस बिठाकर तपस्या नहीं होती। तपस्या परिवार को छोड़कर होती है। सोच लो, कला के लिए तपस्या कर पाओगी? इस सफर पर अगर चलना है तो सिर्फ कला का बस्ता लेकर, कोई इमोशनल बैगेज लेकर नहीं। सोचने के लिए और समय चाहिए तो बोलो। अनुपमा कहती है आज तक जिंदगी में हमेशा जिम्मेदारियां और सपनों के बीच जिम्मेदारों को चुना है, पर आज सपने को चुनती हूँ। और अनुपमा एग्रीमेंट के पेपर पर साइन कर देती है। और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। और इसी तरह के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।